बांदा जनपद के बबेरू तहसील परिसर में यूरिया खाद व डीएपी खाद की कालाबाजारी की रोकथाम को लेकर पिछले 3 दिनों से किसानों के द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा था। इस संबंध में बांदा कृषि अधिकारी संजय सिंह एवं उप जिलाधिकारी अविनाश कुमार के द्वारा कई दुकानों पर छापामारी कर कालाबाजारी रोकथाम को लेकर दुकानदारों को कड़े निर्देश दिया गया है। वहीं कुछ दुकानों पर कार्यवाही भी की गई है। उसके बाद अनशन स्थल पर जिला कृषि अधिकारी संजय सिंह, उप जिला अधिकारी अवनीश कुमार, तहसीलदार हेमराज सिंह बोनल पहुँचे और किसानों को समझा बुझाकर आमरण अनशन को समाप्त करने के लिए कहा, जिससे किसानों ने 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। मांग पत्र में डीएपी और यूरिया खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाए। डीएपी खाद 1360 रुपए और यूरिया खाद 270 रुपए प्रति बोरी की दर से प्राइवेट दुकानों से किसानों को उपलब्ध कराई जाए। खाद्य के साथ किसी भी प्रकार का उर्वरक, जिंक आदि किसानों को खरीदने पर मजबूर न किया जाए। क्षेत्रीय किसानों की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। यह सभी मांगे पूरे जिले में लागू की जाएं आदि मांगे की गई। उप जिला अधिकारी व जिला कृषि अधिकारी के द्वारा प्रार्थना पत्र लेकर अनशनकारी मनीष पटेल, शनि पटेल, विधायक दीपक पटेल व क्षेत्र के किसानों को जूस पिलाकर अनशन को समाप्त करवाया। इस मौके पर अनशन समाप्त के समय पूर्व मंत्री शिव शंकर सिंह पटेल, प्रेमचंद पटेल, बालकृष्ण पटेल, कुबेर सिंह पटेल, शालिक सिंह सहित अन्य किसान मौजूद रहे। मंत्री जी, आप यहाँ अनशन स्थल पर आए थे, आज इनका अनशन टूटा है, क्या? देखिए, हम तो यहाँ पर जनता का हित हो और जो जनता की लड़ाई लड़ रहा हो उनके साथ सदैव रहते हैं। और किसानों के द्वारा जो आज खाद की तराई मची है और डीओ साहब बैठे हैं, परसों नरसों और आज यानी चौथा दिन है, लगातार आते रहे, जांचें भी की गई, कार्रवाई भी की गई, खाद भी उपलब्ध हो गई और ये सारी मांगे जो किसानों ने रखी थी उनको यहाँ डीओ साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब सब लोग थे और उनके समक्ष मानी गई हैं और लगभग 1% की बात नहीं करता हूँ, लेकिन ज्यादातर मांगे पूरी हो गई। इसलिए मुझको भी लगा और अधिकारियों को भी लगा कि जब मांगे पूरी हो गई हैं तो अनशनकारियों से बात करने के बाद लगा कि जब मांगे पूरी हैं तो बाकी जो नहीं एक आध रह गई होंगी तो वही आगे पूरी होंगी, क्योंकि वो त्वरित नहीं हो सकती। जैसे जांच है, जैसे बड़े खाद के दाम है, अगर वो कहीं मिलता है तो अधिकारियों के नंबर हैं, तत्काल सूचना दी जाएगी और वो आएंगे। तो इस प्रकार से ये सारे लोगों ने और आपकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं। आगे भी ठीक कार्रवाई चलेगी, इस प्रकार का अधिकारियों ने वो आश्वासन भी दिया है। हमको लगा कि अब ये अनशन समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा अनशन था और ये तीसरा चौथा दिन था आज। हाँ, तीसरा दिन था। तो इस हमारे अनशन में आज सब लोगों की सहमति से किसानों को संतुष्ट करते हुए समाप्त करने के लिए कहा गया और सभी किसान उस पर अमल भी किए, माने भी। अधिकारियों का कहना, हमारा कहना और स्वयं तो ये अनशन आज आमरण अनशन किया जा रहा था, आप लोग आए हैं, अनशन समाप्त किया, क्या आश्वासन दिया है? हमारे किसान बंधुओं खाद की समस्याएं आ रही थी, तो कुछ जो रिटेलर्स हैं वो इसमें अनियमितता बरत रहे थे, इसको हमको ज्ञापन दिया गया था। हमने तात्कालिक रूप से डीओ साहब के साथ संयुक्त कार्रवाई करते कुछ दुकानों पर छापा मारा, नोटिस दिए, कुछ के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई के लिए की गई और इसके बाद सोसाइटियों में खाद वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है कि टोकन से खाद बटे, किसी तरह के अनियमितता ना की जाए कहीं भी किसी स्तर पर, सभी किसान भाइयों को खाद मिले। हमने आश्वासन दिया है कि जो इन्होंने मांग रखी थी उस पर भी कार्रवाई की है और जो आज रखी है और लगातार इस पर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि किसी भी तरह की खाद की किल्लत ना हो और जितनी आवश्यकता है उतना खाद अवश्य हर किसान बंधु को मिले। और आज इनसे वार्ता हुई और उसके अनुक्रम में सहमत है
तो इन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। जूस पिलाकर जो भी इनके अग्रज नेतागण हैं सभी को जूस पिलाया गया है और हम इसमें कार्रवाई निश्चित करेंगे और यह इनको इंश्योर करते हैं कि सभी किसान बंधुओं को खाद समय से मिले, सही दाम पर मिले, किसी तरह का कोई भी गलत अनियमितता ना करे। तीसरा दिन अनशन का था, आज अधिकारी आए हुए, अनशन भी छूट गया, क्या कहेंगे? अनशन जिस समस्या को लेकर हम लोग बैठे रहे हैं, तो कल जिला कृषि अधिकारी महोदय जी के द्वारा कार्रवाई भी की गई है और आज पूरे बबेरू मार्केट पर 270 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से यूरिया खाद वितरित की जा रही है। जो हम चाहते थे वो हमको देखा हमने और खाद मिल रही है और कुछ मांगे हैं जो हम मांग पत्र के माध्यम से एसडीएम महोदय और जिला कृषि अधिकारी महोदय जी को दिया है। उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे और जो दोषी दुकानदार होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम करेंगे। मनीष पटेल, जनसेवा।